क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की बुक है, पार्ट सेकेंड है, अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। प्रश्नावली 11.2 सवाल नंबर 15 कर रहे थे हम। ये दो रेखाएं दे रखी, इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। हम जानते हैं न्यूनतम दूरी बराबर मापांक के अंदर V1 क्रॉस V2 सदिश V1 क्रॉस V2 इंटू A2 माइनस A1 पूरे के बटे में B1 क्रॉस B2 का मापांक, इस सूत्र से निकालते हैं। तो पहले हम A1 B1 A2 B2 ज्ञात करेंगे। तो पहली वाली रेखा से A1 मिलेगा। वेक्टर A1 क्या होगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, J1 होगा। ऊपर से मिला। हम जानते हैं रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी और z माइनस z1 अपान सी होता है। उससे हम तुलना करेंगे तो आई जे के में हमने लिखा A1 है, ये होगा। और इसी टाइप से जो B1 रहेगा वो हमारा 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 1 के कैप। यदि हम इस कार्तीय समीकरण को यदि हम सदिश समीकरण में चेंज करेंगे तो वहाँ से A1 B1 मिलेगा हमें। इसी टाइप से ये A2 मिलेगा हमें। A2 बराबर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। और जो B2 रहेगा वो हमारा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, 1 के कैप है ना, के कैप कहेंगे। अब क्या करना है हमें? B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए मापांक के अंदर लिखते थे हम, और आई जे के यहाँ लिखते थे। B1 के गुणांक के आई जे क्या है? 7 माइनस 6 1, इसके क्या है? 1 माइनस 2 1। इसको हल करेंगे हम। आई कैप, जब आई कैप लेंगे तो पहली पंक्ति पहले कॉलम में है, इसका इससे गुणा करेंगे ऋण 6, इसका इससे करेंगे धन 2 हो जाएंगे। एक ऋण आता और एक ऋण जे था, ऋण जे लिखा हमने। इसी टाइप से पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 7 एकम 7 ऋण 1 7 ऋण 1। फिर के में करते हैं तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, इसका इससे गुणा 14 धन 6 ऋण 14 धन 6 ऋण 4 आई कैप ऋण 6 जे कैप। 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेंगे हमारे, तो ऋण 8 के कैप। अब हम क्या करेंगे? B1 क्रॉस B2 का हम मापांक भी निकालेंगे, क्योंकि हमें मापांक की ज़रूरत है। नीचे मापांक निकालेंगे तो आई जे के गुणांकों को कर लिखते थे। 4 चौको 16 6 6 36 8 रही है 64। जोड़ देंगे हम तो ये 100 116 हो गए। 116 के चाहो तो गुणनखंड निकाल के और इजी कर सकते हैं इसको। 116 गुणनखंड निकालेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। 2 बजे 10 2 8 16 और 2 दूनी 4 2 9 18 29 एकम 29। तो हम कहते हैं 2 वर्गमूल 29 आ गया जी। A2 माइनस A1 निकालते ज़रूरत पड़ती है A2 माइनस A1 की। तो घटाएंगे हम तो 3 आई में से 1 आई तो ये 4 आई हो जाएंगे, 4 आई कैप। अब 5 में से ये 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 जे कैप। ये 7 और 1 8 हो जाएंगे, 8 के कैप। मान रख देंगे। न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर B1 क्रॉस B2 का मान हमने निकाला था -4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप डॉट A2 माइनस A1 निकाला था हमने 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। पूरे के बटे में इसका मान निकाला 2/29। गुणा करेंगे, देखिएगा गुणा करेंगे तो ये 4 चौको 16 ऋण 16 ऋण 6 36 और 64 मापांक के अंदर है, बटे में 2/29। इसको जोड़ेंगे, इसको करेंगे आगे हम तो देखिएगा एस डी बराबर
जोड़ेंगे हम तो ये 100 116 हो जाएंगे। धन के 116 कह दी हमने, क्यों कह दी? क्योंकि मापांक से बाहर ले रहे हैं हम इसको। 2√29 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58/√29। 58 को हम ले सकते हैं 2 गुणित 29, 29 दूनी 58 होता है बटे 29। और जो 29 को √29 दो बार लिख देंगे, बटे में √29 था। 29 से कम 29, 29 से कम 29, तो आया 2√29। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 16 था, दो रेखाओं के हमें सदिश समीकरण दिए थे, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना था। हम जानते हैं न्यूनतम दूरी बराबर मापांक के अंदर सदिश b1 क्रॉस b2 सदिश b2 इंटू a2 माइनस a1 बटे b1 क्रॉस b2, इसका मापांक पूरे का मापांक। तो सबसे पहले समीकरण से हम a1 b1 निकालेंगे। सदिश a1 क्या होगा हमारा? सदिश a1 होगा हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सदिश b1 होगा हमारा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही यहाँ पर सदिश a2 होगा हमारा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। और b2 होगा सदिश b2 हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब सबसे पहले b1 का b2 निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे और मान रख देंगे। तो हम यहाँ पर b1 क्रॉस b2 निकाल रहे हैं। निकालने के लिए i लिखते थे, j लिखते थे, k लिखते थे। ये था हमारा 1 माइनस 3 2, ये था 2 3 1। इसको हल करेंगे, i लेते थे हम, पहली पंक्ति पहला कॉलम कट जाएंगे, इसका इस्तेमाल ऋण 3 ऋण 6, ऋण j लेते थे हम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम कटेगा, एक एकम 1 ऋण 4। फिर k लेते थे हम, k में पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, इसका इससे गुणा 3 धन 6 हो जाएगा। ऋण 9i कैप धन 3j कैप धन 9k कैप। अब क्या करेंगे? इसका मापांक निकालेंगे हम, b1 क्रॉस b2, इसका मापांक निकालेंगे। तो ये 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा, ये 3 तिरका 9 और ये भी 81 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे हम, तो 1 और 1 2 9 11 के खाता है 1 1 और 1 1 और 8 9 9 और 8 17, 171 हुआ। 171 19 का होता है। 171 19 नमक 171 होता है। हम क्या करते हैं? 171 के गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिएगा 3 का जा रहा है, 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 का जा रहा, 3 एकम 3 3 9 27 और ये 19 एकम 19। इसको लिखेंगे हम 3 करनी 19। ठीक है, a2 ऋण a1 निकालेंगे, a2 ऋण a1 निकालेंगे तो घटा देंगे हम, 4 में से घटाएंगे 3 बचेंगे, 3i कैप। अब 5 में 2 घटाएंगे तो 3j कैप और 6 में 3 का 3k कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ मान रख देंगे। इसका मान हमारे पास था ऋण 9i कैप धन 3j कैप धन 9k कैप इंटू a2 ऋण a1 का मान था 3i कैप 3j कैप 3k कैप। पूरे के बटे में इसका मान निकाला था हमने 3 वर्गमूल 19। गुणा करेंगे हम, ऋण 27 धन 9 धन 27 बटे में 3 करनी 19। इसको हल करेंगे हम, 27 27 कट गया, 9 बटे 3 करनी 19। चाहो तो काट दो, 3 एकम 3 3 तिरका 9, इतना भी सही है। 3 बटे करनी 19 ये भी सही है, और परमीकरण कर लेंगे हम तो दूसरा उत्तर भी सही है और ये भी सही है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
हमें सदिश समीकरण दिए हैं दो रेखाओं के, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इन सदिश समीकरणों को आर बार बराबर ए बार प्लस लैम्डा बी बार ऐसा परिवर्तित करेंगे हम पक्ष, तब हम A1 B1 A2 B2 निकाल पाएंगे और न्यूनतम दूरी ज्ञात कर पाएंगे। हम जानते थे जो न्यूनतम दूरी होती है वह है मापांक के अंदर B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 बटे सदिश B1 क्रॉस B2 का मापांक का होल मापांक। तो हम पहले A1 B1 A2 B2 निकालेंगे, पहली वाली रेखा से A1 B1 और दूसरी वाले से A2 B2 निकालेंगे वेक्टर के रूप में। वो निकालने के लिए पहले रीसेट करना पड़ेगा, वैसा समीकरण बनाना पड़ेगा। आर बार बराबर हम बिना टी वाले लिख रहे हैं, पहले ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप